नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अपन राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे और राज्य सरकार में हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज अपन उसी के बाद में राज्य सरकार का जो तीसरा अंग होती है यानी न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका। तो आज अपन न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, न्यायपालिका का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका का स्वरूप जो है हमारे संविधान में या हमारे देश में किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, न्यायपालिका में सबसे पहले नंबर पर आता है उच्चतम न्यायालय। क्या आता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जिसको अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरी कड़ी है या दूसरा नंबर है वो आता है किसका? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसको अपन क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद में तीसरी कड़ी आती है क्या? जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर क्या होता है? जिला स्तर पर जिला न्यायालय। जिला न्यायालय जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। यानी केंद्र स्तर पर जो न्याय की व्यवस्था उच्चतम व्यवस्था है वो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पर होगी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद में क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला न्यायालय। इसके बाद में जिला न्यायालय के जैसे दीवानी फौजदारी कई रूप है। तो देखिए, आज अपन राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार में आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय के बारे में। जब अपन केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे तब अपन उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में संविधान के भाग 6, भाग कौन सा? संविधान के भाग 6 और अध्याय 5वां, अध्याय 5वें में जो है राज्य न्यायपालिका का वर्णन है। राज्य न्यायपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज्य न्यायपालिका का। यानी अगर बात करें उच्च न्यायालय की तो उच्च न्यायालय में संविधान के भाग 6, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि जो उच्च न्यायालय है वह कौन से भाग के में? संविधान के भाग 6 में। और अध्याय कौन सा है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इनसे। अध्याय 5 में राज्य न्यायपालिका का वर्णन। तो राज्य न्यायपालिका में राज्य का न्यायपालिका का उच्चतम अंग कौन सा हो गया? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये अनुच्छेद यानी जो न्याय व्यवस्था है ये अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 238 तक जो है राज्य न्यायपालिका का वर्णन है। राज्य न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय का वर्णन है। आज अपन इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहेगा ताकि आपके उच्च न्यायालय के जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब आगे देखिए उच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले उच्च न्यायालय की बात करते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उच्च न्यायालय है भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय, सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पे हुई थी? तो देखिए दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत में सन 1862 यानी जब अंग्रेजों का भारत गुलाम था उस वक्त 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहां पे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। देखिए दोस्तों, कलकत्ता जिसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, बॉम्बे जिसे मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई। यहाँ पे 1862 में जो है किसकी? उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, 3 उच्च न्यायालयों की। इसके बाद में देखिए 1866 में इलाहाबाद जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था और वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं अपन, प्रयागराज। तो यहाँ पे जो है 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी उस वक्त तक 4 उच्च न्यायालय हो गए थे। अब देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो है यानी वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की बात करें तो भारत में देखिए राज्य कितने हैं? राज्य जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर के बाद में 28 राज्य बचे हैं। तो भारत में जो है वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। देखिए ये क्वेश्चन यहां से बनता है, याद रखना एक एक चीज इंपॉर्टेंट है।
स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि पूछ लेते हैं कई बार कि भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद में 1866 प्रयागराज, इलाहाबाद। देखिए वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं और नवीनतम जो है, यानी नवीनतम उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो नवीनतम उच्च न्यायालय है तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। और तेलंगाना इसमें हैदराबाद, कहां पे? हैदराबाद में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके साथ देखो आपको बता दूं कि 2013 तक, 2013 में भी, यानी मार्च 2013 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उसके पहले 21 ही थे। फिर त्रिपुरा, यानी 3 उच्च न्यायालय में थे। मेघालय, देखिए यहां पे लिख देता हूं, सॉरी, 3 उच्च न्यायालय बने थे। मेघालय 2013 में, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये भी देखिए नए हैं, इसलिए याद रखना। इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? मार्च 2013 में। मार्च 2013 में इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 2019 में नवीनतम जो तेलंगाना है इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। 2019 में कौन से उच्च न्यायालय की? तेलंगाना। तो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भाई? 25। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हुई? 25 उच्च न्यायालय भारत में जो है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इनके गठन के बारे में चर्चा करते हैं कि इनका गठन किस प्रकार से होता है। देखिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए उच्च न्यायालय के गठन की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, यानी उच्च न्यायालय के गठन के बारे में जो है हमें अनुच्छेद 216 बताता है। ठीक है, इसके पहले हम देख लें जो उच्च न्यायालय है यह 200, यानी संविधान में ऐसा कहा गया है कि भारत में राज्य क्षेत्र में, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात किसमें कही गई है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए उच्च न्यायालय होगा ये बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 214 में। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 214, यानी 214 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 यानी आर्टिकल 231 में यह भी कहा गया है कि भाई जो उच्च न्यायालय है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक नहीं, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। क्या? एक उच्च न्यायालय। तो ये याद रखना। क्यों सुना सकता है यहाँ पे कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 231 के अंदर ऐसा हो सकता है। और अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो भारत में अगर वर्तमान में राज्य देखें तो कितने? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए उच्च न्यायालय में 216 में क्या कहा गया है? गठन के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? गठन के बारे में। किसका गठन? उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वह किस प्रकार होता है? देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके साथ साथ अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी इसकी सहायता के लिए क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश जैसे जिलों के लिए जिला न्यायालय के लिए, ठीक है, फौजदारी न्यायालय के लिए अलग अलग न्यायाधीश होंगे इसकी सहायता के लिए। बात अगर वर्तमान में जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको, अगर वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश किसका? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक तो वो है। और इसके साथ साथ 49, यानी टोटल कितने हो गए? 50। तो 49 क्या है? अन्य न्यायाधीश। ये है अन्य न्यायाधीश की संख्या क्या है? 49। और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और ये जो संख्या है मैंने आपको बताई, ये जो संख्या है इस संख्या का निर्धारण जो है, इस संख्या का निर्धारण कौन करता है भाई? तो इस संख्या का निर्धारण साहब राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वह इस संख्या का निर्धारण करते हैं कि भाई ये अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल राजस्थान के बारे में बताया, ये अलग अलग, यानी यूपी के लिए अलग हो सकती है, एमपी के लिए अलग, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग अलग हो सकती है।
नहीं, प्रत्येक उच्च न्यायालय की जो संख्या है वह कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है, और राजस्थान की कितनी है वर्तमान में? 50। देखिए दोस्तों, इसके बाद में देखिए, अब ये तो पढ़ लिया अपन ने गठन के बारे में कि कैसे गठन होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके साथ में अन्य न्यायाधीश होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं राजस्थान के बारे में बता दिया। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 217। अब अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है? देखिए 3 बातें महत्वपूर्ण है। क्या? नियुक्ति, यानी जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होगी, मुख्य न्यायाधीश की किस प्रकार होगी, अन्य न्यायाधीश की किस प्रकार होगी। तो नियुक्ति के बाद में क्या है? योग्यता और कार्यकाल। योग्यता यानी योग्यताएं क्या होंगी, और इसके बाद में कार्यकाल, कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसका कार्यकाल के, ये तीनों बातें जो है ये अनुच्छेद 217 में कही गई है। अनुच्छेद 217 में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वही आने वाले हैं ज्यादातर। देखिए ज्यादातर एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब नियुक्ति की बात करें तो देखिए, जो मैंने आपको 2 न्यायाधीश बताए थे 2 प्रकार के। पहला कौन सा? मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? देखिए भाई, इसकी सब इन मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति महोदय हैं वे इसकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन देखिए ये 3 चीजें काम में लेंगे यहाँ पे। क्या? पहला, क्या? पहली चीज, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद में राज्यपाल, और तीसरा कोलेजियम, कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम प्रणाली। देखिए दोस्तों, यहां पे आप आराम से समझेंगे कि भाई देखिए नियुक्ति कौन करता है। सीधा सा अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई साहब राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति इनकी सलाह लेता है। तीन किसकी? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, जो राज्यपाल है उस राज्य के उसकी, और तीसरा कोलेजियम प्रणाली। ये एक संविधान में प्रणाली है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो इस प्रणाली के आधार पर, यानी 3 बातों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो जज होता है उसकी सलाह लेता है, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है, और उसके बाद में कोलेजियम प्रणाली के आधार पर, यानी इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर जो है मुख्य न्यायाधीश का क्या करती है? वो नियुक्त करता है। ठीक है, ये तो हुई मुख्य न्यायाधीश के बारे में नियुक्ति। अब देखिए दूसरे, मैंने आपको 2 प्रकार के न्यायाधीश बताए थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश, और इसके साथ साथ कौन सा? दूसरा अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। तो देखिए अन्य जो न्यायाधीश हैं, अब इनके बारे में क्या करेगा? अब इनके बारे में राष्ट्रपति कोलेजियम प्रणाली को काम में नहीं लेगा। केवल किसको? कोलेजियम को नहीं लेगा। किसको लेगा काम में? 3 चीजों को लेगा। किसको? वापस से सुप्रीम कोर्ट के, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे नहीं, मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज है मुख्य न्यायाधीश, उनकी सलाह लेगा। राज्य के दूसरे, ये इनको बना दिया नहीं मुख्य न्यायाधीश, राज्य के यानी उच्च न्यायालय कह सकते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा किसका? राज्यपाल महोदय। यानी अब कोलेजियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य न्यायाधीश जो जिलों के आधार पर होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो महत्वपूर्ण जो उच्च न्यायालय उसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके मुख्य न्यायाधीश और साथ में राज्यपाल होते हैं। इनकी सलाह के आधार पर वो क्या करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा। अब देखिए दोस्तों, तो यह हो गया नियुक्ति के बारे में। अब नियुक्ति के बाद में क्या है? योग्यता। किसके बारे में? योग्यताएं। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको पहले राज्यपाल की योग्यता बताई कि भाई राज्यपाल किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, उससे मुख्यमंत्री किसको किया जा सकता है, इसके आधार पर देखिए इसकी योग्यताओं के बारे में 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला क्या? कि पहला तो जैसे सब में है क्या, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी किसी विदेशी को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकते। तो पहला क्या? भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहला क्या? भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या कंडीशन है?
कि देखिए भाई 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो, 10 वर्ष तक क्या हो, किसी न्यायिक पद पर कार्यरत हो, किसी न्यायिक पद पर, न्यायिक पद पर कार्यरत हो, ठीक है। यानी कि 10 वर्ष तक वह कोई जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, उसी को नियुक्त कर सकते, यानी कोई भी न्यायिक पद के आधार पर क्या हो, कार्यरत हो। इसके साथ साथ क्या है, तीसरा, वह राज्य के उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में, अन्य कोर्टों में वो क्या हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता। देखिए भाई अधिवक्ता, ये अधिवक्ता किसको कहते हैं, अधिवक्ता यानी वकील की 3 योग्यता होनी चाहिए उसमें। भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, और 10 वर्ष तक उसको उच्च न्यायालय में, उस राज्य के उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील का कार्य कर चुका हो, 10 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये उसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 10 वर्ष तक वह कम से कम एडवोकेट के रूप में भी कार्य कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस थी, योग्यता के बारे में। ठीक है, समझ में आया थिंक आपको। 3 चीजें, क्या भारतीय नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका, और 10 वर्ष तक क्या हो, वकील का यानी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में तीसरी चीज आती है क्या, कार्यकाल, जो अपन पढ़ रहे थे अभी, कार्यकाल। देखिए भाई कार्यकाल में भी वही 3 बातें, क्या कि कार्यकाल इसका देखिए संविधान में बताया गया है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष, कितनी आयु है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, 62 वर्ष कि जब से नियुक्त किया है उसके 6 वर्ष तक रह सकता है, या जब तक उसकी आयु कितनी हो जाए, 62 साल जब आयु हो जाए, तब तक ही वह मुख्य न्यायाधीश रह सकता है। इसके पहले देखिए यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 114वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके अनुसार ये 6 वर्ष 62 वर्ष है, पहले ये 6 वर्ष 65 वर्ष थी। ठीक है, और वर्तमान में आपको क्या याद रखनी है, 6 वर्ष। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये जो संविधान, ये कौन से के अनुसार आई 6 वर्ष और 62 वर्ष, तो भाई 114वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके साथ दूसरी, ये तो पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन क्या है कार्यकाल के लिए, 6 वर्ष 62। दूसरी, अगर मान लो त्याग, ये कार्य 6 वर्ष नहीं हुई उसको, या 62 वर्ष की आयु नहीं हुई, इससे पहले अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है, त्याग पत्र यानी पद से हटना चाहता है अपने आप ही, अपनी स्वयं की इच्छा से, तो वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा भाई। तो देखिए याद रखने वाली बात क्या है, नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति महोदय को देता है। ठीक है, याद। तीसरी देखिए, अगर मान लीजिए नियुक्ति करती, अगर मान लीजिए देखिए इनको, अगर संसद अगर चाहे कि भाई किसी राज्य कदाचार या महाभियोग के आधार पर ही वो जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकती है। किसके आधार पर, महाभियोग, एक महाभियोग प्रस्ताव होता है, महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से। और ये प्रस्ताव क्या होना चाहिए, महाभियोग जो प्रस्ताव है ये संसद द्वारा, यानी जो हमारी संसद है उसके द्वारा 2/3 बहुमत से संसद में पारित होना चाहिए, संसद में पारित होना चाहिए। अगर संसद ने कदाचार या महाभियोग के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से, 2/3, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास कर दिया, तो राष्ट्रपति महोदय इनको पद से हटा सकते हैं, यानी पद से हटा सकते हैं। याद रखना, किनको हटा सकते हैं पद से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, याद रखना। ठीक है भाई, तो ये 3 चीजें थी, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल। ये किसमें, अनुच्छेद 217 में। देखिए दोस्तों, नियुक्ति हो गई, ठीक है, आपको समझ में आएगा आई थिंक आराम से। देखिए अब इसके बाद में क्या आता है, अब इसके बाद में आती है शपथ। देखिए भाई आपको एक चीज तो पता ही है कि देखिए संविधान का कोई भी महत्वपूर्ण पद हो, यानी जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण पद है, कोई भी पद हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो, ठीक है, सांसद का हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबको क्या लेनी पड़ती है, अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है कि भाई मैं अपने पद का कर्तव्य का पालन करूंगा,
ठीक है, इसकी जो भी मर्यादा है वो बनाए रखना, इस प्रकार से शपथ लेनी पड़ती है। और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये जो शपथ लेता है, ये है संविधान के अनुच्छेद 219 में दी गई। कौन से अनुच्छेद 219 में जो शपथ के बारे में बताया गया। और शपथ जो है कौन दिलाता है इसको? इसको भाई शपथ राज्यपाल दिलाता है, याद रखना। कौन दिलाता है? राज्यपाल। देखिए ये कंफ्यूजन करने वाली बातें। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, अगर किसी आवश्यक कार्य हो उनको, तो किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, वो इनको शपथ दिलाते हैं। किनको? मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, देखिए इसके बाद में आता है क्या? वेतन यानी सैलरी। कि देखिए इनकी सैलरी क्या है। देखिए पहले सैलरी सेम थी, लेकिन अभी कुछ संशोधन कर दी गई। उनके आधार पर देखिए सैलरी में मुख्य न्यायाधीश, 2 न्यायाधीश बताए मैंने आपको उच्च न्यायालय में। एक तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एक तो मुख्य न्यायाधीश, और इसके साथ में दूसरा क्या? अन्य न्यायाधीश। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और कितने 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की जो वर्तमान में वेतन है वह है 2,50,000 रुपए। कितना? 2,50,000 रुपए। ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,25,000 रुपए। कितना है? 2,25,000 रुपए। इसके साथ साथ इनके जो वेतन के अतिरिक्त जो भत्ते मिलते हैं वो अलग से हैं। मैंने इनकी बेसिक सैलरी बताई है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी वर्तमान में सैलरी क्या है? सीधा सा क्वेश्चन आता है कई बार, 2.5 लाख रुपए। और अन्य न्यायाधीशों की 2,25,000। दोनों की याद रखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक और बस्ती है यहाँ पे, क्या? स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? यह अनुच्छेद 222 में दिया गया। क्या? स्थानांतरण। और जो वेतन है ये अनुच्छेद 221 में दिया गया। अनुच्छेद 221 में किसके बारे में? वेतन के बारे में। कौन सा अनुच्छेद है? 221। और स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति महोदय एक राज्य से, जैसे राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को गुजरात ट्रांसफर करना चाहते हैं, गुजरात वाले को राजस्थान या यूपी करना चाहते हैं, तो कौन से? तो वो स्थानांतरण जो है 222 में दिया गया है। और ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। और किसकी सलाह पे कर सकते हैं भाई? ये जो है उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यानी जो अपने चीफ जस्टिस है ना, मैन, किसके? सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या सलाह पर। ठीक है, एक ही बात है, सिफारिश करते हैं, सलाह करते हैं। इनकी सलाह पे क्या कर सकते हैं? वो उसका स्थानांतरण कर सकते हैं, हाँ नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने राज्य सरकार के बारे में आपको जो डिटेल में उच्च न्यायालय उसके बारे में बता दिया। अब इसके कार्यों के बारे में अपन अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।